नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन साइंस क्लासेज में। 12th फिजिक्स की क्लास में आज हम विद्युत विभव पर आधारित कुछ आंकी क्वेश्चन करेंगे जो चैप्टर नंबर 3 आरबीएससी के हैं। देखिए, एक स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट है तथा दूसरे स्थान पर विभव V वोल्ट है। यदि 6 कूलम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य, तो अपने पास में कितना दिया गया है, 150 जूल है। तो विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हल किस तरीके से होगा। ये अपन को जो जो चीज दी हुई है वो लिख लो। देखो, अपने पास में वी ए पॉइंट का मान दिया गया है, विभव दिया गया अपने पास में कितना, -15 वोल्ट, और Q का मान अपने पास में दिया गया कितना भाई, 6 कूलम। और अब अपने पास में क्या दिया गया है, कार्य W। तो W बराबर अपने पास में दिया गया है 150 जूल, और VB बराबर अपने पास में दिया गया है V। अब देखिए, आप लिख सकते हैं विभवांतर की परिभाषा से। तो देखिए, विभवांतर की परिभाषा में अपन ने पढ़ा था कि VB माइनस VA इज इक्वल टू होता है W/Q। तो देखिए, VB की जगह मैं लिख दूं V, जो मुझे ज्ञात करना है। सूत्र में अपने पास में माइनस है, VA की जगह दिया गया है -15 वोल्ट, और बराबर W अपने पास में दिया गया 150 कूलम, 150 जूल, और Q आपके पास में दिया गया है 6। तो देखो, V माइनस प्लस 15 बराबर यहां से आ जाएंगे 25, और यहां से V बराबर आ जाएगा 25 - 15, और V आपके पास में आ जाएगा 10 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 20 कूलम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में 0.2 मीटर दूरी के लिए किया गया कार्य 2 जूल है। तब इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होगा। तो देखिए, आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या चीज दी गई है, सबसे पहले वो लिखो। तो देखो, आपके पास में दिया गया है आवेश का मान दिया गया 20 कूलम। तो मैं लिख सकता हूं Q बराबर, आप लिख सकते हैं कितना, 20 कूलम। अब देखिए, A और B से तो दूरी आपके पास में 0.2 मीटर दी गई है, तो R बराबर हो गया 0.2 मीटर। आपके पास में किया गया कार्य W बराबर दिया गया आपके पास में 2 जूल। और देखिए, इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। तो वही बात अपने पास में विभवांतर की परिभाषा से। तो देखिए, विभवांतर की परिभाषा क्या थी, या अपन ने क्या फॉर्मूला दिया था विभवांतर का। तो अपने पास में था VB माइनस VA इज इक्वल टू W/Q। अर्थात यहां देखो, दूरी कोई भी काम नहीं आ रही है। तो देखिए, आपके केवल ये दोनों ही काम आने वाली चीजें हैं। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू W की जगह लिख देंगे 2 जूल, अपॉन आपके पास में क्या हो जाएगा 20 कूलम। तो विभवांतर VB से VA आपके पास में आ जाएगा 1/10 कूलम, 1/10 वोल्ट। या आप इसको लिख सकते हैं VB माइनस VA इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट। ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। देखिए, हवा में स्थित किसी धनात्मक आवेश, तो आवेश का मान दिया गया। तो देखिए, आप Q इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1.1 इंटू 10⁻⁹ कूलम, 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो विभव ज्ञात कीजिए। तो R बराबर आपके पास में दिया गया है 10 सेंटीमीटर। देखिए, इसको मैं अगर SI पद्धति में बदलता हूं तो मीटर में बदल लो, तो 10/100 मीटर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, लेकिन आ जाएगा अपने पास में 0.1 मीटर।
अब आपको 1 कूलम आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना था, तो लिखेंगे V बराबर आप जानते हैं KQ/R। तो देखिए V का मान आपके पास में K, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 K का मान होता है, इंटू Q का मान ये रहा 1.1 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन अपने पास में R का मान ये रहा 0.1। देखिए प्लस की 10 की पावर 9 और माइनस की 10 की पावर 9 कैंसिल, इसको ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू 9 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 0.1 था, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि दोनों तरफ मैंने पॉइंट हटा लिए, ये दोनों कैंसिल और 9 11 जा हो जाएंगे 99 वोल्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा 99 वोल्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। दो आवेशों, आपके पास में दो आवेश दिया गया है, Q1 आपके पास में दिया गया 4 इंटू 10 की पावर -9 कूलम, और Q2 आवेश दिया गया है -3 इंटू 10 की पावर -9 कूलम के मध्य की दूरी 0.1 मीटर है। तो देखो सबसे पहले डायग्राम बनाओ इसका। देखो क्या दिया गया है कि अपने पास में दो आवेश है, एक मान लिया मैंने Q1 और दूसरा मान लिया मैंने Q2। देखिए ये मान लेता हूं बिंदु A पर है, ये मान लेता हूं बिंदु B पर है। Q1 का मान है 4 इंटू 10 की पावर -9, तो यहां मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 10 की पावर -9 कूलम, और यहां अपने पास में दिया गया है -3 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। ये देखिए दोनों के मध्य की दूरी, तो देखो A से लेकर B के बीच की दूरी 0.1 मीटर आपके पास में दी हुई है। अब देखिए यहां से दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, ये आपको ज्ञात करना है। यदि अनंत पर विद्युत विभव का मान क्या मान लिया जाए, शून्य मान लिया जाए, तो सबसे पहले तुलना कीजिए कि प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हैं। इसका मतलब जाहिर सी बात ये हो गई, यहाँ Q1 आवेश है वो बड़ा है, जबकि Q2 आवेश है वो छोटा है। तो जाहिर सी बात ये हो गई कि Q1 से बाईं तरफ ये बिंदु जहां विद्युत विभव है उसका मान कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो हमेशा Q1 से दाईं तरफ किसका मान आएगा, विभव का मान 0 प्राप्त हो सकता है। तो दाईं तरफ एक तो इनके बीच में प्राप्त हो सकता है, या फिर Q2 के दाईं तरफ किसी अन्य बिंदु पर प्राप्त हो सकता है। तो मैं मान लेता हूं यहाँ यदि P पर कोई बिंदु जिसका विभव 0 हो और P डैश पर कोई बिंदु जिसका विभव क्या हो, 0 हो। मान लेता हूं कि ये जो बिंदु P है वो किससे भाई, A से अक्ष दूरी पर है, तो B से ये कौन सी दूरी पर हो जाएगा, 0.1 माइनस अक्ष दूरी पर ये हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो इसको अपन फाइंड आउट करते हैं। लिखेंगे Q1 A पर स्थित, ऐसे लिखेंगे A पर स्थित Q1 आवेश बिंदु B पर स्थित Q2 आवेश से बड़ा है, अतः विद्युत विभव का वह बिंदु जहां विभव का मान 0 प्राप्त होता है, वह Q1 से दाईं ओर होगा। Q1 से किस ओर होगा भाई, दाईं ओर। तो लिखेंगे माना कि वह बिंदु P A से अक्ष दूरी पर है। अब देखो विभव का मान 0, तो V
ए प्लस वी बी, यानी कि वी ए के कारण अर्थात ए पर स्थित आवेश के कारण पी पर विद्युत विभव और बी पर स्थित आवेश के कारण पी पर विद्युत विभव, दोनों का योग कितना आना चाहिए? 0। ये बात कौन बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है। तो अपन लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। तो देखिए यहां से वी ए बराबर आ जाएगा माइनस का वी बी। तो देखिए एकल बिंदु आवेश के कारण अपन ने v का मान पढ़ रखा था के क्यू अपॉन आर। तो देखो यहां से अपन लिख सकते हैं के क्यू की जगह हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁹ अपॉन आर, तो आर की जगह हो जाएगा अक्स। और यहां से देखिए माइनस और के, तो ये लो जी के और क्यू, तो क्यू का मान है -3 इंटू 10⁻⁹ अपॉन में इन दोनों के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगी अपने पास में कितनी? 0.1 माइनस एक्स। देखिए ये के से के कैंसिल हो जाएगा। देखो यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 10⁻⁹ अपॉन में एक्स बचने वाला, यहां से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस अर्थात 3 इंटू 10⁻⁹ अपॉन में 0.1 माइनस एक्स बचने वाला है। देखिए ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इधर भाग में चली जाएगी तब कैंसिल। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एक्स तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, और देखिए 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.1 माइनस एक्स से। अब देखिए यहां से कितना हो सकता है? 3x इज इक्वल टू, तो 0.4 और माइनस 4x। देखो x को एक साइड में ले जाओ तो 3x प्लस 4x इज इक्वल टू अपने पास में बच जाएंगे 0.4, और यहां से आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 0.4 और x इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 7। और देखो अब इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास में 0.4 किसको डिवाइड करना है? 7 से। देखो तो 0. फिर डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 लगाओ, यहाँ 0 आ जाएगा तो 40, ये 5 टाइम डिवाइड हो गया तो 35, और यहाँ बच गए 5, तो ये कितनी टाइम डिवाइड हो गया? 7, ये 0 हो जाएगा तो 7 टाइम डिवाइड होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 0.057 मीटर की दूरी पर ये बिंदु प्राप्त होगा, जहां इसका जो विद्युत विभव है वो कितना हो भाई? 0 हो। अब देखिए ठीक इसी प्रकार यदि पीडीएस के लिए मैं बात करूं तो देखो किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। तो देखो मान लेता हूं कि पीडीएस है वो कहां से भाई? इस ए से कौन सी दूरी पर है भाई? y दूरी पर स्थित है। ए से कौन सी दूरी पर स्थित है? y दूरी पर स्थित है। तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं इसी प्रकार P डैश के लिए, तो P डैश के लिए वी ए, तो देखो वी ए बराबर माइनस का वी बी, यानी कि के क्यू, तो क्यू की जगह आ जाएगा कितना? 4 इंटू 10⁻⁹ अपॉन दूरी, भाई दूरी तो होती है x, तो x दूरी थी तो ये कितनी हो गई भाई? y, तो मैंने यहां लिख दिया क्या? y इज इक्वल टू माइनस के और b क्यू, क्योंकि एक बिंदु आवेश के कारण के क्यू अपॉन आर होता है v का मान। तो देखिए मैं यहां से लिख सकता हूं माइनस का 3 इंटू 10⁻⁹ कूलम अपॉन, अब देखो बीपी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी भैया, ये देखो यहां से लेकर यहां तक की 0.1 मीटर थी, ये पूरी y थी, तो y माइनस 0.1 मीटर। तो आप यहां से लिख सकते हैं y माइनस 0.1। तो यहां से देखिए आपके पास में फिर क्या बन जाता है? के से के कैंसिल, यहां से 4 इंटू 10⁻⁹ अपॉन y इज इक्वल टू प्लस का 3 इंटू 10⁻⁹ अपॉन में आ जाता है y माइनस 0.1। देखो ये पूरा का पूरा कैंसिल, वज्र गुणा करेंगे तो अपने पास में 4 इंटू y माइनस 0.1 इज इक्वल टू 3y हो जाएगा। और यहां से देखिए आप क्या आने वाला है आपके पास में? 4y माइनस
0.4 इज इक्वल टू 3y, और यहां से लिख लेता हूं 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 0.4। और अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0.4 मीटर, यानी कि ये बिंदु B से 0.4 मीटर की दूरी पर भी बिंदु प्राप्त होता है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपके पास में, दो आवेश यानी कि एक तो प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश चित्रानुसार व्यवस्थित किए गए ए तथा बी बिंदुओं पर विभव क्रमशः है VA और VB है, तब VA माइनस VB का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपके पास में किस तरीके का डायग्राम दिया गया है, तो देखो आपके पास में इस तरीके का एक डायग्राम दिया गया है भाई कि एक छोर पर आपके पास में प्लस क्यू आवेश है और दूसरे सिरे पर आपके पास में माइनस क्यू आवेश है, ये देखिए। और इससे ए दूरी पर, प्लस क्यू आवेश से ए दूरी पर कोई बिंदु ए है और माइनस क्यू आवेश से ए दूरी पर कोई बिंदु बी है। तो यहां देखो ए दूरी पर कोई बिंदु आपके पास में क्या था, ए, और इससे ए दूरी पर कोई बिंदु आपके पास में क्या था, बी। और ए और बी के बीच की दूरी कितनी थी भाई, आर। और आपको क्या ज्ञात करना है, आपको फाइंड आउट करना है VA माइनस VB। VA माइनस VB आपको क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। तो देखिए आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो प्लस क्यू आवेश के कारण ए पर विद्युत विभव, तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण आप जानते हैं क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। तो आर की जगह क्या होता है, ए, क्योंकि आप जानते हैं एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव होता है के क्यू अपॉन आर। अब देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण ए पर विद्युत विभव, बिंदु ए पर, तो वही बात अपने पास में कितना हो जाएगा, के और माइनस का क्यू। लेकिन अब देखिए ए के लिए आर क्या हो जाएगी, ये आर प्लस क्या हो जाएगा, ए, दूरी क्या हो जाएगी, आर प्लस ए। तो मैंने लिख दिया आर प्लस ए। अब देखिए बिंदु ए पर क्या लिखूंगा, बिंदु ए पर कुल विभव, तो विभव एक अदिश राशि है, मैं मान लेता हूं VA बराबर, इन दोनों को जोड़ दूं तो के क्यू अपॉन ए, और आपके पास में हो जाएगा प्लस के माइनस क्यू, और अपॉन में हो जाएगा आपके पास में कितना भाई, आर प्लस ए। यहां से देखिए VA बराबर, मैं यदि के को कॉमन में ले लेता हूं तो मेरे पास में आ जाता है क्यू अपॉन आर, और माइनस मेरे पास में आ जाता है क्यू अपॉन आर प्लस ए। ये आ गया मेरे पास में समीकरण नंबर 1। अब देखिए इसी प्रकार में क्या ज्ञात कर लूं, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव और माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। तो लिखेंगे बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, तो देखिए वही अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू की जगह प्लस क्यू है ही, और देखो बी के लिए दूरी क्या हो जाएगी, ए प्लस आर, या मैं इसको लिख सकता हूं आर प्लस ए। अब लिखेंगे बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश, देखो इसको अपन ऊपर देख लेते हैं, यहां से देखिए आप क्या हो जाएगा, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव,
तो देखिए वही बात अपने पास में k और माइनस का q और अपॉन बिंदु B पर, तो B के लिए दूरी क्या हो जाएगी a। लिखेंगे बिंदु B पर कुल विभव, और कुल विभव में मान लेता हूं VB। तो देखो इसको और इसको अपन ऐड कर लेते हैं, तो अपने पास में हो जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस ए और माइनस का के क्यू अपॉन ए। अब देखिए वी बी बराबर मेरे पास में आ जाएगा कितना, के कॉमन में ले लेता हूं, तो क्यू अपॉन आर प्लस ए और माइनस का आ जाएगा क्यू अपॉन ए। इसे मैंने दे दिया समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये समीकरण नंबर 1 था और ये समीकरण नंबर है 2। देखो हमें क्या ज्ञात करना है, वी ए माइनस वी बी। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो यहां से लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, या 1 व 2 को घटाने पर या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। तो देखो वी ए, तो एक की जगह मान अपने पास में ये रहा समीकरण 1 का, के इंटू में आपके पास में दिया गया क्या, क्यू अपॉन ए और माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए। अब देखिए यहां आपके पास में दिया गया माइनस का निशान b, तो b का मान ये रहा k और q अपॉन आर प्लस ए, और आपके पास में मान दिया गया माइनस q अपॉन ए। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए देखो वी ए माइनस वी बी के दोनों में कॉमन में आ जाएगा, तो यहां से बच जाएगा q बट्टा ए माइनस q बट्टा आर प्लस ए, और यहाँ माइनस का निशान देखिए q बट्टा आर प्लस ए हो जाएगा, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का q बट्टा ए हो जाएगा। अब देखिए यहां से आपके पास में वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू के, और यहाँ देखो q अपॉन ए और q अपॉन ए यानी कि 2q अपॉन ए, और आपके पास में माइनस 2q अपॉन आपके पास में क्या बच गया r प्लस ए। अब देखिए आप इसको सॉल्व कर देंगे तो फिर आपके पास में कॉमन में क्या आ गया, 2q कॉमन में आ गया, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 2q के, ये तो आ गया आपके पास में कॉमन में, और यहां से बच गया 1 बट्टा ए माइनस 1 बट्टा आर प्लस ए, और इसको आप लघुत्तम लेके क्या कर लेते हैं सॉल्व, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 2q के, और इसे सॉल्व कीजिए तो अपने पास में लघुत्तम आ जाएगा a इंटू आर प्लस ए। तो यहाँ से देखिए अपने पास में r प्लस ए आ जाता है, और माइनस ये कैंसिल, तो a बच गया, तो यहाँ a आ जाता है, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 2q के, और यहाँ से देखो ये दोनों कैंसिल, तो r बट्टा a इंटू आर प्लस ए। ये आपके पास में क्या आ गया भाई आंसर।